ढोल शहनाइयों के बीच सहेलियों के ठहाके गूंज रहे थे। आखिर कल तुझको पलकों पर बिठाने वाला मिल ही जाएगा, पर ध्यान रखना, ये हर ख्वाहिश को अपनी खुशी कहने का सिलसिला कुछ समय ही चलता है। उसे खुलकर जीना, शर्म में मत खो देना। तभी मौसी ने अपनी मज़ेदार नाटकी शैली में उपदेश जोड़ा, और उसके बाद इसे केमिकल रिएक्शन का अंत मानकर मस्त हो जाना, ये सोचकर टेसुए मत बहाना कि प्यार का अंत हो गया। सब ठहाके मार लगाकर हंस पड़े। कमरा और सेज बहुत सुंदर सजी थी। कशिश के अरमानों की भी सांसों की माला की तरह उठान पर थे। सर्वेश कब कमरे में आए, सीधे और कोमल स्वर में बोले, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। 3 बहनों के बीच अकेला भाई हूँ। माँ पिताजी मुझे लेकर बहुत पसेजिव है। कोशिश करना कि उन्हें कभी ये ना लगे कि तुम उन्हें मुझसे दूर करोगी, मेरी जिम्मेदारियों को मुझसे ज़्यादा महत्व दोगी, तो मुझे भी मेरी जिम्मेदारियाँ हमेशा खरा उतरता पाओगी। कशिश को इस मौके पर ऐसे बातें किए जाना बहुत बुरा तो लगा, पर वो मुस्कुरा दी, क्योंकि बातों से कुछ गलत भी तो नहीं था। परिवार में सर्वेश में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी और कमियाँ भी, पर कशिश को जीवन में कुछ भी रोमांटिक ना होना अखरता था। एक बार सर्वेश ने बहन आशिकी की एक पर्टिकुलर कंपनी की महंगी घड़ी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अतिरिक्त कमाई करने के लिए कुछ महीनों की ट्यूशन ले ली। रक्षाबंधन पर उसे घड़ी भेंट करने पर जब वो खुशी उछल रही थी तो माँ ने इसे पैसों की वेस्टेज कहा, तो वे भावुक पलकों में आंसू भरकर बोले, इस घड़ी की कीमत उस खुशी के आगे कुछ नहीं जो इसे ऐसे खुशी से उछलकर देखते मिलती है। कशिश की पलकों में भी आंसू आ गए। उसने एकांत में पति से कहा, मेरे लिए वो वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले दीजिए, मैं भी ऐसे ही खुशी से उछल पड़ूंगी। अगर सर्वेश ने सपेट स्वर में बात काट दी तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ हर करवा चौथ पर पति की पत्नी को सोने का कोई गहना भेंट करने का रिवाज है। अगले 2 महीनों के पैसे उसी में लगाऊंगा, लेकिन उतने में सोने का कोई ढंग का गहना नहीं आएगा। उससे कम पैसों में मेरी पसंद का उस कंपनी का आर्टिफिशियल सेट आ जाएगा जो खरीदने का मेरा बड़ा मन है। मुझे उसे सहेज कर रखना और लाइफ लॉन्ग चलाना आता है, और माँ के पूछने पर कह दूंगा कि 2 टके का सेट लाया हूँ। तुम जानती हो कि उनकी नज़र में हर आर्टिफिशियल 2 टके। सर्वेश की आवाज़ थोड़ी कड़वी हो गई, पर कशिश ने बड़े प्यार से उनके गले में बाहें डालते हुए बात काटी, मेरी तमन्ना है कि कभी तो आप रिवाज या जिम्मेदारी समझ कर नहीं, बस मेरे चेहरे पर खुशी देखने के लिए मुझे कुछ ला कर दें, भले ही वो कितनी सस्ती चीज़ है। उसे पाकर मैं खुशी से उछल पड़ूंगी, और कह दीजिएगा माँ से कि इस अनमोल खुशी के वास्ते। लेकिन उम्मीद के विपरीत सर्वेश स्वर कटु हो गया, कैसी बिन मतलब की ख्वाहिश है तुम्हारी। औरतों की ये जलने की आदत भी ना शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद से इतनी छोटी अंशिका से जल रही हो। जिंदगी अपनी गति से चलती रही। इसी तरह कई बार अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पागलपन या फालतू के बकवास कहे जाने से कशिश का दिल टूटा, पर उसके बाद उसने कभी अपनी बात समझाने की या जिद करने की कोशिश नहीं की। वो समझ गई कि उसको बात सर्वेश कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उसके मन में औरतों को लेकर जो धारणाएं बना दी गई हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर वे उसके अधिक करीब आए तो उसे ये जताएगा कि वे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ करके उन्हें खुशी मिलती है, तो वो पहला काम उन्हें उनके घर से दूर करने का करेगी, और उन्हें ये नहीं होने देना है। उसने खुद को समझा लिया कि सर्वेश के व्यवहार में कोई और खराबी नहीं है, जीवन में कोई कमी नहीं है, तो एक तमन्ना को लेकर दुखी रहना ठीक नहीं है। ज़्यादा उदास होती तो अपनी उदासी डायरी को सौंप देती। कल मुझे मेरी फट सैलरी मिलेगी। माँ, मैं सोच रही थी कि तुम और पापा शॉपिंग मॉल में ही पहुँच जाओ, मैं भी सीधे वहीं आ जाऊँगी। तुम्हारे लिए सूट और पापा के लिए पैंट शर्ट खरीदनी है। मेहुल के उत्साह ने कशिश में भी उत्साह भर दिया। नहीं, कोई सूट वूट नहीं चाहिए मुझे। सुन, बिजली के मार्केट चलते हैं, तू मेरे कमरे के लिए वो वाला झूमर ले देना, वो वाला जो। ओफो माँ, ये रहा मोबाइल, ढेर सारे शॉपिंग ऐप है इसमें, जो चाहे ढूंढ लो। पेमेंट के प्रोसेस तक पहुंचकर मुझे बता देना। मेहुल का उत्साह गायब हो गया। बुझे हुए सर में वो देर तक बड़बड़ाती रही। उतनी दूर सड़ी गर्मी में बिजली की मार्केट कौन जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे फालतू के शौक पाल रखे हैं माँ ने। कशिश की आंखें डबडबा आई। बहुत देर वो पलकों की कोर से आंसू पोंछते हुए कुछ काम करती रही, फिर अपने कमरे में जाकर बेतरह रो पड़ी। रात में सोने के लिए लेटी तो भी जाने क्यों आंसू फिर से पलकों का बांध तोड़कर वह चले। कुछ देर बाद वो उठकर स्टडी रूम में चली गई। उसे डर था कि सर्वेश की नींद खुल गई तो बिन मतलब टेसुए बहाने का लेक्चर मिलेगा। आज क्यों उसकी रुलाई थम नहीं रही। उसने डायरी को अपना दर्द सौंपना शुरू किया। ये पहली बार तो नहीं था कि जब उसके शौक, उसकी तहे दिल की किसी छोटी सी इच्छा को यूं बेरुखी से टाला गया, लेकिन शायद ये अंतिम बार था जब उसने किसी से ये उम्मीद की थी कि वे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके खुश होगा। सर्वेश के बाद बेटे और फिर बेटी से उसकी उम्मीद बंधी थी कि शायद कोई उसे समझकर उसकी खुशी को खुशी से पूरा करने की कोशिश करे, और वो खुद को इसलिए खुशकिस्मत समझ पाए कि कोई तो उसकी खुशी पूरी करने का हौसला रखता है।
उसे पहचानने में कुछ समय लगा। वरुण आश्चर्य और खुशी से वो चीख सी पड़ी। उसके कॉलेज का दोस्त वरुण, उसे पता था कि वो उसे कितना चाहता है, पर वो ये भी जानती थी कि वो एक विजाती और बेरोजगार है, और उसके पिता की शक्ति के बारे में तो उसे कोई गलतफहमी नहीं थी। इसलिए कब उसने वरुण को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। वो तुरंत बाहर निकल कर आई। तुम इस समय अचानक, इतने सालों बाद, अंदर आओ। घर में तो सब सो गए होंगे, उन्हें डिस्टर्ब क्या करना। चलो तुम्हारी मनपसंद काम करते हैं। कितनी सुंदर ग्रीन बेल्ट है तुम्हारे घर के बाहर, उसमें टहला जाए। कशिश के मन ने एक बागी किशोर की तरह जमाने की सतर्कता की सारी बंदिशें तोड़ दी। और उस दिन कितना मज़ा आया था जब सुखीना मैम दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उस सुबह सिर्फ 3 घंटे सोकर उठने पर भी कशिश को लग रहा था कि बरसों की नींद पूरी हो गई है। फिर तो ये रोज़ का काम बन गया। कशिश आजकल इतनी खुश रहती है जितनी वो पहले कभी नहीं रही। एक दिन वो वरुण के साथ बाहर जाने के लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल रही थी कि उसी समय सर्वेश वॉशरूम जाने के लिए उठे। इतनी रात को कशिश कहाँ जा रही है, सोचकर उन्होंने कशिश को आवाज़ दी, पर उसने सुना नहीं। सर्वेश उसके पीछे बाहर निकले। कॉलेज लाइफ में बस एक मस्ती नहीं की मैंने। उस दिन जब तुम लोगों ने सड़क पर डांस करके ट्रैफिक रोक दिया था, मैं एब्सेंट थी। कशिश ने मुंह बनाया। तो अब पूरी कर लो, मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। सर्वेश कशिश से दूर था, लेकिन उसकी आवाज़ उनके कानों में नहीं पड़ रही थी। एक ट्रक उधर से आ रही थी और कशिश नाचते हुए। इससे पहले कि सर्वेश कुछ समझ पाते, सब कुछ खत्म हो चुका था। आत्महत्या पर क्यों? पड़ताल शुरू हुई और पुलिस की कशिश की डायरी मिली। आप वरुण को जानते हैं, जिनके साथ आपकी पत्नी टहला करती थी? कौन वरुण? मेरी पत्नी अकेली थी उस दिन। घर के दरवाजे और गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सामने आया वो सच जिसने सर्वेश को झंझोड़ दिया। अपने पसंद के किसी किरदार की कल्पना करके उसके साथ, यानी अपनी खुशियाँ जीने की मानसिक बीमारी का सच। कुछ समय में ही सर्वेश को एहसास हो गया है कि कशिश उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का कितना ध्यान रखती थी। वो उसकी डायरी लेकर बैठे हैं। कल इन्हें कह ही देना पड़ा कि मैंने बहुत दिनों से भरवा बैंगन नहीं बनाए। 1 हफ्ता हो गया। इनके चेहरे पर भरवा बैंगन खाते हुए आने वाली अनमोल खुशी को देखे मैं कैसे भूल गई। उफ, बड़ी थकान हो गई दुकान दुकान भटकने पर कोई बात नहीं। जब ये खुशी से उछलेंगे कि वाह, आखिर तुमने मेरी पसंद की शर्ट का कलर ढूंढ ही निकाला, तो चुपके से उस खुश चेहरे की फ़ोटो ले लूँगी। काश सर्वेश की पलकों से झरझर बहते पश्चाताप के आंसू कशिश को वापस ला सकते थे।